आज की हम इस वीडियो में पीएलआई और आरपीएलआई का कंपैरिजन करेंगे। हमने पीएलआई और आरपीएलआई के बारे में अलग-अलग पहले भी पढ़ लिया है। आज हम पीएलआई और आरपीएलआई का एक साथ कंपैरिजन करेंगे कि किसमें क्या डिफरेंस है और कहाँ से क्वेश्चन फँसाता है और किसमें कहाँ क्या अंतर है। तो पीएलआई हमारी जो है मोस्टली अर्बन एरिया के लोगों के लिए थी। जो पहले तो क्या था कि पीएलआई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए ही थी और आरपीएलआई रूरल एरिया के लिए। फुल फॉर्म तुम लोगों को पता ही है कि पीएलआई का होता है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और आरपीएलआई का होता है रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। पीएलआई हमारी शुरू हुई थी 1 फरवरी 1884 की। इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट लाइफ इंश्योरेंस है, मतलब सबसे पुरानी आरपीएलआई। आरपीएलआई हमारी शुरू हुई थी मल्होत्रा कमेटी की रिकमेंडेशन पे 24 मार्च 1995 की। तो ये दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कभी न कभी कोई ना कोई डेट एग्जाम में पूछ ही लेता है, तो इन दोनों को डेट को याद कर लेना हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है कि पीएलआई ले कौन सकता है। पीएलआई के लिए हमारी है कि पीएलआई सबके लिए नहीं है। पीएलआई पहले तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए ही थी, या फिर पीएसयू या फिर कोई नेशनल बैंक में स्टाफ में काम करता है उनके लिए थी। लेकिन अब क्या है कि ये जो ग्रेजुएट है उनके लिए भी ओपन कर दी गई। और आरपीएलआई हमारी गांव में रहने वाला कोई भी इंसान हो उसकी आरपीएलआई हो सकती है। और उसके बाद पीएलआई की जो सम एश्योर्ड है, आप मतलब कितना सम एश्योर्ड के बीच में आप पीएलआई ले सकते हैं। तो आप 20,000 से 50 लाख के बीच में किसी भी सम एश्योर्ड की पीएलआई ले सकते हैं। और आरपीएलआई का हमारा सम एश्योर्ड है 10,000 से 10 लाख के बीच में। और अब एक एंट्री एज क्या होनी चाहिए, आप किस एज ग्रुप में इस बीमा को ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको पीएलआई में मोस्टली क्या होता है कि हर पॉलिसी के अलग अलग होता है, लेकिन मोस्टली क्या होता है 19 से 55 के बीच में, और आरपीएलआई में भी 19 से 55 के बीच में। और किस पॉलिसी में क्या एज ग्रुप होता है वो भी हम बाद में विस्तार से देखेंगे। उसके बाद है कि आप क्या होता है कि इसे बीमा करा रहे हैं आप पीएलआई में, तो 2 लाख तक का अगर आप बीमा करा रहे हैं, 2 लाख सम एश्योर्ड तक का, तो आपको कोई भी मेडिकल सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर आपकी एज ग्रुप 40 के अंदर है, तब आपको 5 लाख तक का अगर सम एश्योर्ड का बीमा आप करा रहे हैं, तो आपको कोई भी मेडिकल सर्टिफिकेट देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और यही आरपीएलआई में क्या है, आप 1 लाख तक का बीमा करा सकते हैं। अगर आपकी एज ग्रुप 35 के अंदर है, तो आपको कोई भी मेडिकल सर्टिफिकेट ऐसा कुछ नहीं देना है, आप जाके अपना बीमा 1 लाख तक के सम एश्योर्ड का करा सकते हैं। अब ये आता है कि अगर आप एडवांस में जमा कर दे रहे हैं अपना प्रीमियम, तो उसमें रिबेट क्या मिलता है। तो अगर पीएलआई आप एडवांस में 6 महीने का जमा कर रहे हैं, तो आपको 1% का रिबेट गवर्नमेंट देती है। और अगर आप 12 महीने का कर दे रहे हैं, तो 2% का रिबेट मिलता है। तो वही आपका क्या है कि आरपीएलआई में भी सेम ही है, लेकिन आरपीएलआई क्या है हमारा, अगर आप 3 महीने का भी जमा करते हैं, तो उसमें भी आधा परसेंट का रिबेट देता है। बाकी 6%, 6 महीने का करते हैं तो 1% का, और 12 महीने में 2% का, जैसा कि पीएलआई में भी है। ठीक है कि इसको पीएलआई और आरपीएलआई में इससे हम लोग कोई खास मतलब है नहीं, लेकिन ये है कि आपका पीएलआई जो है सीपीएमजी के अंडर आती है, और पीएलआई जो है आपकी आरपीएलआई जो है आपकी वो पीएमजी के अंडर में आती है। और फिर होता है नंबर ऑफ प्लान कितने हैं। पीएलआई में भी 6 प्लान है, आरपीएलआई में भी 6 प्लान है, लेकिन थोड़ा एक दो प्लान डिफरेंट है, वो भी हम बाद में देखेंगे कौन सा डिफरेंट है। और फिर रेगुलेटर कौन सा, इसका रेगुलेटर है आईआरडीएआई, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है वो आरआईडीआई के अंदर रेगुलेट करता है पीएलआई। फिर होता है कि स्कीम कौन कौन सी है, उनके हिंदी नाम कौन से हैं। मोस्टली क्या होता है हिंदी नाम में बड़ा कैच होता है। आपको हिंदी नाम याद है, इंग्लिश नाम याद है, उसमें क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जो हमारी पॉलिसी होती हैं, डब्ल्यू एल ए, ई ए, सी डब्ल्यू एल ए, ई ए, जे एल ए, चाइल्ड चाइल्ड इंश्योरेंस, तो आप इनके अलग अलग हिंदी नाम है, और उनको हिंदी में आरपीएलआई में क्या बोलते हैं, पीएलआई में क्या बोलते हैं, उसको हम देखते हैं। तो डब्ल्यू एल ए जो होती है हमारी होल लाइफ इंश्योरेंस, इसको बोलते हैं सुरक्षा हिंदी में। और ई ए को बोलते हैं हिंदी में संतोष। सी डब्ल्यू एल ए जो होती है कन्वर्टेबल होल लाइफ इंश्योरेंस, इसको बोलते हैं सुविधा। और हमारा ये चौथी होती है ए ई ए, एंटीसिपेटेड इंडोमेंट इंश्योरेंस, इसको बोलते हैं सुमंगल। और हमारी पांचवी होती है जुगल सुरक्षा, जिसको बोलते हैं जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस। लास्ट वाली होती है बाल बीमा। उसके बाद देखते हैं कि इनके जो आप देख रहे होंगे जो पीएलआई के नाम है, उसमें ही आगे केवल ग्राम जुड़ जाता है आरपीएलआई में, और वो आरपीएलआई की स्कीम बन जाती है। जैसे सुरक्षा हमारी होती है, डब्ल्यूएलए को बोलते हैं सुरक्षा पीएलआई में, और आरपीएलआई में बोलते हैं ग्राम सुरक्षा। और ऐसे ही होता है ईए को बोलते हैं संतोष, और आरपीएलआई में बोलते हैं ग्राम संतोष। और हमारी सीडब्ल्यूएल को बोलते हैं सुविधा, आरपीएलआई में बोलते हैं ग्राम सुविधा। तो आपको ग्राम लगा देना होता है उसी में, और वो आरपीएलआई की पॉलिसी हमारी बन जाती है। बस एक ही अंतर है कि इसमें जो जेएलए जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस होती है वो केवल पीएलआई में होती है, इसको युगल सुरक्षा बोलते हैं। और आरपीएलआई में ये नहीं होती, युगल सुरक्षा नहीं होती। इसकी जगह पे एक नई स्कीम होती है जिसको बोलते हैं ग्राम प्रिया। ये हमारी 10 साल की मनी बैक पॉलिसी होती है। और बाल जीवन बीमा इसमें भी होता है, और इसमें भी होता है। फिर उसके बाद ये है कि अब हम आगे देखते हैं कि इन पॉलिसी का जो मेन डिटेल है, कौन पॉलिसी में क्या है पीएलआई और आरपीएलआई में, वो हम देखते हैं। क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन आना ही आना है, यहाँ से पूछ ही लेता है कि किसका सम एश्योर्ड क्या है। तो यहाँ हम दोनों का कंपैरिजन करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि सुरक्षा में एज एंट्री क्या है हमारी, 19 से 55, पीएलआई में भी है, आरपीएलआई में भी है। सम एश्योर्ड क्या है, सम एश्योर्ड का एक याद रखना है कि 20,000 से लेकर 50 लाख के बीच में हमारा पीएलआई में होता है, और आरपीएलआई में यही हो जाता है 10,000 से 10 लाख के बीच में। और सरेंडर फैसिलिटी हमारी जो डब्ल्यूएलए की है, इसमें भी 3 साल है, और उसमें भी देखो इसमें भी 3 साल है, दोनों सेम है। लोन फैसिलिटी 4 साल बाद है, और आरपीएलआई में भी लोन फैसिलिटी 4 साल बाद। अब देखते हैं संतोष, इसको हम लोग बोलते हैं ईए। यही सबसे ज़्यादा ईए ही हम लोग को बिकती है पोस्ट ऑफिस में। तो एज इसमें भी 19 से 55 होती है, और आरपीएलआई पीएलआई दोनों की एज सेम है, केवल सम एश्योर्ड डिफरेंट है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। आपका लोन भी 3 साल बाद है, सरेंडर भी 3 साल बाद है। फिर तीसरी है सुविधा। सुविधा की जो एज एज लिमिट है, ये हमारी पीएलआई में 19 से 55 है, और इसका सम एश्योर्ड वही है 20,000 से 50 लाख के बीच में। सरेंडर आप इसको 3 साल बाद करा सकते हैं, लोन आपको मिलेगा 4 साल बाद। और हाँ, सुविधा का मतलब ये होता है कि इसे आप 5 साल बाद ईए में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस यहाँ पे डिफरेंट ये हो जाता है, आरपीएलआई में अगर यही आएंगे तो सुविधा में, तो ये हमारी ग्राम सुविधा कही जाएगी। और ग्राम सुविधा में क्या होता है कि हमारी एज जो होती है वो डिफरेंट हो जाती है, 19 से 45 होती है इधर, यहाँ पे क्या था 19 से 55।
सुविधा में। यही ग्राम सुविधा जब होगी, आरपीएलआई की स्कीम होगी तो 1945 हो जाएगी और इसका सम एश्योर्ड हो जाएगा 10,000 से 10 लाख के बीच में। और इसको सरेंडर आप 3 साल बाद करा सकते हैं और लोन आपको 4 साल बाद आपको मिल जाएगा। और सुविधा है तो फिर इसको 5 साल बाद आप ईएमआई कन्वर्ट तो करा ही सकते हैं। फिर हमारी चौथी है एईए, जिसको हम लोग बोलते हैं सुमंगल। सुमंगल में क्या होता है, इसमें 2 तरह की होती है, एक 20 साल की पॉलिसी होती है, एक 15 साल की। अगर आप 20 साल वाली करा रहे हैं तो आपकी एज 19 से 40 के बीच में होनी चाहिए, और आप 15 साल वाली करा रहे हैं तो 19 से 45 के बीच में होनी चाहिए। सम एश्योर्ड इसमें 20,000 से 50 लाख के बीच में होता है। सरेंडर इसका होता ही नहीं, आप सरेंडर नहीं कर सकते, ना ही आप इसमें लोन फैसिलिटी अवेलेबल होती है एईए में। और ये हमारी आरपीएलआई में भी है, जब आएगी तो ये आरपीएलआई में हमारी कही जाएगी ग्राम सुमंगल। और इसकी एज होती है, इसमें भी एज ग्रुप है 19 से 40, 19 से 45 के बीच में होनी चाहिए। और सम एश्योर्ड हमारा यहाँ बदल जाएगा, 10,000 से 10 लाख हो जाएगा। सरेंडर इसको आप नहीं कर सकते, ना ही आप इस पे आप लोन ले सकते हैं। पाँचवीं हमारी जो है ये केवल जो है पीएलआई में ही होती है, युगल सुरक्षा, जिसको बोलते हैं जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस। इसकी एज ग्रुप जो होती है 21 से 45 के बीच में, दोनों ये मेरे कपल के लिए है, तो इसमें दोनों लोगों को 21 से 45 के बीच में होने चाहिए, दोनों स्पाउसेज को। और इसका जो हमारा सम एश्योर्ड है 20,000 से 50 लाख के बीच में है। और सरेंडर इसको आप 3 साल बाद कर सकते हैं, लोन आपको 3 साल बाद मिल सकता है इसमें। और ये केवल पीएलआई में ही होती है, आरपीएलआई में नहीं है। आरपीएलआई में इसकी जगह पे एक स्पेशल पॉलिसी होती है, जिसको बोलते हैं हम लोग ग्राम प्रिया। और ये हमारी 10 साल की आरपीएलआई होती है। और ये इसकी एज ग्रुप जो है 20 से 45 के बीच में होनी चाहिए। और सम एश्योर्ड वही है, 10,000 से 10 लाख के बीच में होना चाहिए। सरेंडर आप कर नहीं सकते, ना ही आप लोन इसमें ले सकते हैं। लास्ट हमारी है चाइल्ड पॉलिसी, जिसको बोलते हैं बाल जीवन बीमा। और इसका एज ग्रुप जो होता है 5 से 20 साल। कई बार ये होता है कि लोगों को लगता है कि किसी भी बच्चे की हो सकती है चाइल्ड पॉलिसी, नहीं, 5 साल के ऊपर ही होना चाहिए, तभी उसकी पीएलआई हो सकती है। आरपीएलआई भी है, ये 5 साल के ऊपर हो तभी उसकी हो सकती है। और जो उसका गार्जियन है उसकी एज 45 के अंदर होनी चाहिए, गार्जियन की एज भी इसमें देखी जाती है। और इसका सम एश्योर्ड पीएलआई और आरपीएलआई में डिफरेंट होता है। पीएलआई में इसका सम एश्योर्ड जो है 3 लाख के अंदर होना चाहिए। और आरपीएलआई में क्या होता है, इसका सम एश्योर्ड 10,000 से 1 लाख के बीच में होना चाहिए। और आप इसमें सरेंडर फैसिलिटी नहीं होती, ना ही इसमें आप लोन ले सकते हैं। तो ये हमारा ऊपर ऊपर से कंपेरिजन हो गया पीएलआई और आरपीएलआई का, मोस्टली यहीं से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरा देखते हैं बोनस रेट। बोनस रेट हमारा क्या है, पीएलआई में आरपीएलआई से हमेशा ज़्यादा होता है। तो पीएलआई क्या है, पीएलआई में अगर आप इसमें सुरक्षा पे देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा बोनस मिलता है। जितनी भी पॉलिसी सबसे ज़्यादा बोनस जो है हमारी सुरक्षा पे मिलता है, होल लाइफ इंश्योरेंस पे। इस पे आपको 1,000 पे 76 रुपये का बोनस मिलता है। वहीं अगर ये आरपीएलआई में यही पॉलिसी आप लेते हैं, इसको बोलेंगे ग्राम सुरक्षा, तो इस पे 60 रुपये का बोनस मिलता है। और अगर यही आपका ईए है, जो भी सबसे ज़्यादा बिकती है, ईए में हमारा 58 रुपये का बोनस है आपका पीएलआई में। और ईए ये अगर आप कराएंगे ग्राम संतोष बोली जाएगी, और इसका आरपीएलआई में 52 रुपये बोनस। यही मोस्टली है, अगर आप रिकैप करना चाहें, मोस्टली रिकॉल करना चाहें जो हमने पढ़ा है, तो याद करने के लिए पीएलआई हमारी शुरू हुई थी 1884 को। और ये सैलरीड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ही होती है। अब जो है हमारे ग्रेजुएट लोग भी करा सकते हैं। और सम एश्योर्ड होता है इसका 20,000 से 50 लाख के बीच में। आरपीआई हमारी शुरू हुई थी 1995 में। और ये रूरल एरिया के लिए होती है, इसका सम एश्योर्ड होता है 10,000 से 10 लाख के बीच में। और मोस्टली जो इन दोनों में है सेम, जो 5 कोर प्लान है वो लगभग सेम है। और लास्ट वाली चाइल्ड पॉलिसी सेम है, बस उसमें क्या ही होता है कि जो इसमें पीएलआई में हमारी जेएल है, जिसको बोलते हैं जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस, युगल सुरक्षा। और जो यही जाके ये हमारी केवल पीएलआई में होती है, और ग्राम प्रिया जो होती है इसी की जगह पे आरपीएलआई में होती है। तो मतलब ये है हमारा कि जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस है, ये केवल पीएलआई के अंतर्गत होता है। ऐसी कोई पॉलिसी हमारी आरपीएलआई में नहीं होती है। और ग्राम प्रिया नाम की जो पॉलिसी है, ये केवल और केवल आरपीएलआई में होती है, ये हमारी पीएलआई में नहीं होती। बस यही दोनों में डिफरेंस है। और बोनस है हमेशा चेंज होता रहता है, प्रेजेंट टाइम का बोनस मैंने बताया, बाकी बोनस चेंज होता है। बस पीएलआई और आरपीएलआई में यही है, इतना ही है। धन्यवाद।